एक योजन का अर्थ होता है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की एक एक मूछ थी। कौन नाई उसकी कटिंग करता था? और योजन 3-3 के काना, 3-3 योजन के कान थे। और सिर कितना बड़ा होगा समझ लेना, 7 योजन तन बढ़ न जाई। कुंभकर्ण का शरीर 100 योजन का है। और आजकल यदि भौगोलिक अध्ययन करोगे तो लंका की इतनी लंबाई चौड़ाई नहीं है। फिर कुंभकर्ण कहाँ रहता था? लिखने वाले के मुख में जरूर रहता था। गोकर्ण गाय के कान से पैदा होते भय, कहते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आदमी कान से बच्चा पैदा नहीं हो सकते। जब कान से ही बच्चा पैदा होवे तो 10-10, 20-20 लाख खर्चा करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? पत्नी को लाने की, किसी की लड़की को लाने की क्या जरूरत है? और इन बेटियों को भी एक पति करने की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब ये है कि डगमग छाड़ दे मन बौरा, तो कुलपस गुरपस वेद पशु त्रिया पशु संसार। पत्नी जो कहे उठावे तो उठो, बैठाओ तो बैठो, तो ये विवेक संबत नहीं है। रहना बात रही गृहस्थी, 2 कंधे पर चलती है, स्त्री और पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों के कंधे पर चलती है। दोनों का कंधा बराबर होना चाहिए। पत्नी यदि सलाह देती है तो पति को सहज स्वीकार लेना चाहिए, और पति कहीं सलाह दे रहा हो तो पत्नी को भी सहज स्वीकार लेना चाहिए। तब तो सोचो कि गृहस्थी अच्छी चलेगी, नहीं तो गृहस्थी अच्छी चलने वाली नहीं है। खटपट चलेगा और फिर वही होगा कि काम बिगड़ेगा। ईटिंग और मीटिंग दोनों का गहरा संबंध है। भोजन करने बैठो तो एक साथ बैठो। उसमें मान लो कि बहू ने थोड़ा चटकदार बना दिया सब्जी या दाल, और बैठ गए एक एक करके खा रहे हैं। लाओ जी थोड़ा सा दाल ले आओ या सब्जी लाओ, तो 10 आदमी का भोजन 5 आदमी ही गटक गए। अब उसका क्या मामला होगा? फिर दोबारा सब्जी कहाँ से बनाएगी? या तो बाजार से लाएगी। एक साथ बैठते हैं ईटिंग करने तो थोड़ा रहेगा तब भी उसमें से व्यवहार हो जाएगा। और मीटिंग, कोई भी काम करो तो मीटिंग करके करो। मीटिंग करके नहीं करोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, चाहे गृहस्थी हो या विरक्ति हो। अब हमने जो दस्तखत कराया, ये हमने ऑडिट कराना है, उसकी मीटिंग का दस्तखत कराया। क्यों? क्योंकि जो आदमी है ना, जो आदमी है काम करता है तो डगमगाहट रहती है, डगमगाहट को मिटाने की आवश्यकता है। तो डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनी आवे लीधो हाथ सिधोरा। पूरा काल में भारत स्वतंत्र हुआ या अंग्रेजों के समय ही सती प्रथा अंग्रेजों के समय में बंद हुई है। पता नहीं, शायद कोई वो लोकमान्य तिलक ने शायद बंद कराया था। और उस समय इतनी भयावह स्थिति थी वैदिक काल में कि पति मर गया, पति का शरीर छूट गया तो उसका मन हो या न मन हो उसके चिता पर ढकेला ही जाता था, जबरदस्ती किया जाता था। तो अब तो जरे बरे बनी आवे लीधो हाथ सिधोरा, हाथ में सिधोरा लेकर के सिंदूरदानी, और तब जा करके चिता पर कूद पड़ती थी और पति के साथ जल करके राख हो जाती थी। लेकिन मेरे मन में एक विडंबना कुदेरती है कि कहीं पत्नी मर जाए तो उसके चिता पर कहीं इतिहास में कोई जिक्र है कि यदि पत्नी मर गई और चिता पर पुरुष उसके साथ जला हो। कोई भी इतिहास में कहीं एक जगह भी ये बात नहीं आई है। तो कुछ लोगों ने इस पर पक्षपात किया है और नारियों के साथ गलत व्यवहार किया है। हमने लिखा है साहित्य समाज का दर्पण, उसमें इसको जिक्र किया है। महाभारत में द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ है इतिहास में, आज के वर्तमान के इतिहास में और पूरा काल के वर्तमान के इतिहास में भी ये घटना नहीं मिल सकती। और जिस साध्वी सीता को पतिव्रता सीता को रावण जंघा पकड़ता है, एक हाथ से जंघा और एक हाथ से उस यहाँ लगाता है हाथ, और ले जाकर के अपने रथ में डाल देता है।
दो घटनाएं बहुत दर्दनाक है इतिहास में। मैंने वहाँ पर समीक्षा किया है कि ये इतिहास हिंदुस्तान के चेहरे पर कालिक है, कालिक। और आज इन आदि शक्ति जगदम्बाओं से निवेदन है, मैंने लिखा भी है एक जगह व्यक्तित्व निर्माण में, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जसोधरा का है, मैथिली शरण गुप्त की कविता है जसोधरा, और वहाँ का वाक्य है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्या तुम संतान पैदा करने की फैक्ट्री हो? रोने धोने की तेरे लिए आंख मिली है और बच्चे के पालन पोषण करने के लिए ही जीवन मिला है। बहुत दर्दनाक मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। और आज दुख के साथ कहना पड़ता है, इनके अर्धांग जो चित्र एडवर्टाइज के रूप में निकलते हैं, मैं कभी जाता हूँ नजर पड़ जाती है, बहुत मुझे संवेदना जगती है, बहुत दुख होता है। ये नारियां इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन इनकलाब नहीं करती कि क्या मेरा यही चित्र होना चाहिए, ये चित्र होना चाहिए। लेकिन ये टस से मस्त, ये तो सोचती है कि हमारा तो बहुत वाहवाही हो रही है। वाहवाही नहीं हो रही है। कुछ काल के बाद देखना, 10, 20, 50 साल के बाद देखना क्या स्थिति होती है नारी समाज की। मैंने लिखा है नारी की गरिमा, उसमें मात्र 6 लेख है, ज्यादा नहीं है। और उसको तब कलम उठी है जब 2012 में गया था प्रयागराज कुंभ मेला, उसमें 500 स्त्रियां, नारियां नागा दल में प्रवेश कर रही थी। और उस समय कांग्रेस का शासन था और मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आगे आगे बढ़ करके इसको रोक लगाया। तब मेरी कलम उठी, क्या यही चेहरा होना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि डगमग छाड़ दे मंबौरा, डगमगाहट की स्थिति हो। तुम लक्ष्मीबाई हो जिसने दोनों हाथ से तलवार चलाया था और दांत से लगाम पकड़ी थी घोड़े पर और बच्चे को पीछे बांधा था। अब देखा कि हमारा जीवन नहीं रहेगा तो उसकी जो नौकरानी थी बच्चे को उसको सौंप करके आत्महत्या कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ सकी। तो उस देश की हम नारी हैं, ये नारियां उस देश की नारी हैं जहां पर लक्ष्मी बाई ने अपने को कुर्बान किया था, जौहर किया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। लेकिन आज ये श्रृंगार की पुतली बनी हुई है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। पढ़ी वहाँ लोकसभा में एक बार अखबार में आया था, एक लोकसभा के सदस्य महिला थी, नाम नहीं लूँगा, उसने क्या बोला लोकसभा में कि बेटियां सेक्सी बने, और उसको उसी दिन क्षमा मांगना पड़ा था। उससे पूछा गया कि तुम कितनी सेक्सी हो, तो उसका सिर झुक गया था। तो कहने का मतलब ये अनाप शनाप की बातें क्यों सोची जा रही है? अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को ये नारियां समझने का प्रयास ही नहीं करती हैं। तो डगमग झाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बन आवे, लीदो हाथ से जरा वीर बनो और पुरुष से कदम मिला करके चलो। आज तो सुनता हूं कि 50% आरक्षण हो ही गया, शायद सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। कौन जी घरसी लाल सुना दिया ना 50%। अब हर ऑफिस में आधे पुरुष से आधे नारी है। तो वीरांगना बनो, अपने को समझो और मुंह तोड़ जवाब दो। कोई लिखा रहता है बसों में या इसे ट्रकों में, तेरी बुरी नजर, हाँ तेरा मुंह काला। तो उसका यदि कोई बुरी नजर से देखता है उसका मुंह काला पकड़ के करो ना, तुम वीर हो, वीरांगना हो। लेकिन इस पर तो सोचा ही नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो जरे बरे बने आवे, लीदो हाथ से द्वारा, अब तो जर जाना है, अपने जीवन को कुर्बान कर देना है। आगे कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाचो, लो मोह भ्रम छाड़ो। कोई व्यक्ति नाचने का कपड़ा पहन ले, पुरुष ही हो, और नाचने ना आवे
तो कपड़ा काम नहीं देगा। एक सखी थी, दो विद्यार्थी जीवन की सखी थी, दोनों की शादी हो गई। तो एक जो थी ना, वो सखियों का टिफिन उपिन चुरा करके तो खा पी लेती थी, तो चोरी की आदत बन गई। तो दूसरे सखी से मिलने गई, वो सूत काटती थी, गांधी जी के अनुयायी हो गई थी। तो सूत के गोले थे, उसके सूत के गोले कई गोले थे। और जब सखी गई तो चाय बनाने चली गई, नमकीन बिस्कुट लाई। तो उसने क्या किया, उसके मन में लोभ जगा और एक सूत का गोला यहाँ दबा ली। तो उसने देखा, दृष्टि डाला, तो ये तो एक सूत का गोला नहीं है। तो उसने सोचा हो ना हो इसको चोरी की आदत है, यही चुराई होगी। उसने नाश्ता पानी कराया। बोले कि सखी, हम लोग जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में तो थोड़ा डांस करते थे, आज वो बात याद आ गई है, थोड़ा हम दोनों डांस कर लेते तो अच्छा होता। बोले कि नहीं, आज इच्छा नहीं है, मन नहीं आज। उसने उसका हाथ पकड़ करके उठाया, नहीं थोड़ा नाच ले। तो वो ऐसे दबाई थी, अब एक हाथ से ऐसे करे, तो एक हाथ से नाचे कैसे हो, डांस कैसे करे। तो उसने दूसरे हाथ को पकड़ करके जो दबाई थी, हाथ खींच दिया तो गोला गिर गया। तो बहुत शर्मिंदा हुई। तो उसने कहा कि बहन सखी, तुम्हारी आदत नहीं छूटी है, पहले भी आदत थी, अभी भी आदत नहीं छूटी है। तो होए निशंक मगन होए नाचो, यदि निशंक नाचना है तो लोभ मोह भ्रम छाड़ो, लोभ मोह भ्रम छोड़ना है। यदि भक्ति करनी है, भक्ति मार्ग को, अपने जीवन को भक्ति मार्ग में लगाना है, सच्चा भक्त बनना है, प्रहलाद बनना है, तो लोभ मोह भ्रम छाड़ना पड़ेगा। एक सच्चा साधक बनना चाहते हैं तो डगमग की स्थिति छोड़ करके मैदान उतरना पड़ेगा और निशंक होकर के नाचना पड़ेगा। ये नहीं कि खटपट खटपट माला फेरे, ये तो बात सदा का है, ऊपर से तो बाबा जी है, नीचे पैर गधे का है। तो कहने का मतलब ये है कि डगमगाहट की स्थिति छोड़ देना। लोक लाज कुल की मर्यादा, ये गले की फांसी, आगे चल के पीछे हुई है जग में हाथी। यह संसार सकल है मैला, यदि हम आगे चल करके पीछे लौटते हैं तो संसार में हंसी होगी। लोग कहेंगे वाह देखो, गए बाबा जी बनने गए थे, आ गए बाबा जी बन के, वहाँ सुख नहीं मिला, वहाँ आनंद नहीं मिला, यहाँ की चुपड़ी रोटी याद आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि डगमगाहट की स्थिति छोड़ने की आवश्यकता है। यह संसार सकल है मैला, यह संसार पूरा मैला ही मैला है। हम अपने शरीर से इसका अध्ययन करें, शरीर से अध्ययन करें तो ये 9 दरवाजे तो दिखाई देते हैं, 10वां दरवाजा यहाँ पर। बच्चा जो छोटा होता है तो लप 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 यह करता है, तो 10वां दरवाजा यहाँ। अभी भी गौर से करोगे ना तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धीमी धीमी सांस। 10वां द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, 10वां दरवाजा गंदगी का बेड़ा है और उसी में हम बूढ़ रहे हैं। तो ये संसार पूरा मैला है। शरीर का अध्ययन करो तो नाक से देखो तो नेटा निकलता है, आँख से कीचड़ निकलता है, कान से कचरा निकलता है और मुंह से खखार फखार निकलता है। और जो दो दरवाजा है उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो गंदगी का पिटारा है। और उसको टच होने के बाद 2-3 बार तो आदमी हाथ साफ करता ही है। तो कहने का मतलब देवियों से निवेदन है, बात न करो, अब बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। तो कहने का मतलब यह संसार सकल है मैला और सूचा क्या है, पवित्र क्या है, अंदर में जो रमैया राम है, उनका राम अंदर का राम है। हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खोज दिलही में खोजो ये करीमा रामा। उन्होंने अपने अंदर संकेत किया है कि बाहर राम नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जावे पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जगह जगह कबीर साहब ने जहाँ जहाँ राम शब्द लिया है तो आत्मा राम के लिए लिया है। तो यह संसार सकल है मैला, राम गए थे सूचा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गिरत पर चढ़ी ऊंचा। गिरते पड़ते जैसे भी जदवा तदवा, ऊंची स्थिति में पहुंच जाओ। मन को मार गगन चढ़ बैठे, मन को मार करके स्वरूपी स्थिति रूपी राज्य में गगन पर चढ़ जाओ तो काम हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह हुआ कि डगमगाहट की स्थिति छोड़ दे, लगे तो तहे दिल से लगे,
श्रद्धा से लगे और अपना काम करने की आवश्यकता है। जो श्रद्धा से लगता है, किसी काम में लगता है, सफलता उसकी क्षण चूमती है। मैं अपनी वाणी को ज़्यादा विस्तृत न करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बाहर में जो भी सज्जन बैठे हुए हैं, शीघ्र सत्संग भवन में उपस्थित हो जाए। पूजा आरती होने वाली है। अगला जो मासिक सत्संग है वह 24 अप्रैल को पड़ेगा। सबको सूचित किया जा रहा है कि तहे दिल से आप उसमें भाग लेना, और भोजन और भजन दोनों काम होंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत महापुरुषों की, भक्त समाज की।